आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सब गुरु पूर्व का पर्व अपनी स्पेशल असेंबली से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरु नानक जयंती भारत और विदेशों का सिखों में सबसे प्रमुख त्योहार है। यह सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। गुरु नानक जयंती का त्योहार नानाशाही कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में आता है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी के पास लाहौर में हुआ था। जब गुरु नानक 16 वर्ष के थे, उन्होंने दौलत खान लोडी में काम करना शुरू किया था। 4 लोगों के परिवार में उनकी 5 वर्ष की बड़ी बहन थी। गुरु नानक जयंती का त्यौहार सिख समुदाय द्वारा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। त्योहार की शुरुआत प्रभात फेरी नामक उत्सव से होती है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Dev Ji said, "Ik Omkar, there is only one Vaheguru for the whole world." And Guru Angad Dev Ji made Gurmukhi alphabet Pura Era. Third Guru is Guru Amar Das Ji. Fourth Guru is Guru Ram Das Ji. Guru Amar Das Ji started langar for everybody, roti and dal. Guru Ram Das Ji done loads of seva, and he dug a sarovar for Darbar Sahib. Fifth Guru is Guru Arjan Dev Ji. Sixth Guru is Guru Har Gobind Ji. Guru Arjan Dev Ji opened the ground for the first time in Darbar Sahib. Guru Har Gobind Ji carried 2 swords, Miri and Piri. Seventh Guru is Guru Har Rai Ji. Eighth Guru is Guru Har Krishan Ji. Guru Har Rai Ji had clinics for poorly people and animals. Guru Har Krishan Ji took care of sick people in Delhi and gave them water. Ninth Guru is Guru Tegh Bahadur Ji. 10th Guru is Guru Gobind Singh Ji. Guru
Tegh Bahadur Ji did Simran and Path for many years. Guru Gobind Singh Ji gave us the Jikara. We respect, love, Matha Tek to Guru Granth Sahib Ji. And Guru Khalsa Pant put their hands together and say, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The 5 Ks of Khalsa. First case. 6 believe that God is a perfect creature. Whatever He creates is perfect. Some scientific reason about case is that the hair on our body regulates our body temperature, and the hair on our head protects the brain and the skull. Thank you. Second, Kachera. It reminds him to uphold a high moral character and also to control his or her desires. It is one of the 5 Ps representing self-discipline on earth. Third, Kanga. The position of Kanga ensures that every Sikh has a means to keep his or her long hairs in a good and clean condition. Thank you. Kripan is used for self-defense or to protect a person in need when other peaceful ways have been failed. Kada symbolizes restraint from evil deeds. It is worn on right hand at anything which may bring shame or disgrace. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहेगुरु जी, आज हम आपको गुरु जी की संपूर्ण हरिद्वार यात्रा की साखी सुनाने जा रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि वह साखी को अंत तक देखें। श्री गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पर अपने चरण कमल रखे, वहाँ पर यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है। हरिद्वार जो कि भारत में है, वहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करवाने गंगा किनारे आते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुंचे। वहीं पर एक व्यापारी अपने किसी प्रिय की मोक्ष प्राप्ति के लिए पंडित जी से पूजा अर्चना करवा रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यजमान पानी यहाँ पर डालिए। पानी डालते डालते यजमान सोचने लगे, दिल्ली में व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा करवाते करवाते दूसरी ओर पंडित जी भी सोच रहे थे, हे ईश्वर, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी दोनों ने देखा श्री गुरु नानक देव जी सूर्य की विपरीत दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। पंडित जी को यह देखकर क्रोध आ गया और वह बोले, ठहरो, तुम्हें यह नहीं पता कि सूर्य की ओर पूजा क्यों की जाती है? गुरुजी नम्रता से बोले, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। सूर्य की ओर मुंह करके जल देने से ही हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। गुरुजी ने पंडित जी से पूछा, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? रहते होंगे कहीं हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो तो। गुरुजी जोर जोर से पानी उसी ओर डालने लगे जहाँ वह पानी पहले डाल रहे थे। अरे ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। अब ये क्या पाखंड कर रहे हो तुम? गुरुजी बोले, मैं अपने खेत जो कि पंजाब में है उन्हें पानी दे रहा हूँ। यह सुनकर दोनों हंसने लगे और यजमान बोले, अरे जब तुम्हारे खेत पंजाब में है तो पानी वहाँ कहाँ से चला जाएगा? गुरुजी बोले, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पूर्वज जो तुमसे हजारों मील दूर हैं, जब उन्हें पानी जा सकता है तो मेरे खेत तो कुछ 100 मील दूर ही है,
वहाँ तो आराम से चला जाएगा। पंडित जी और यजमान दोनों गहरी सोच में पड़ गए। गुरुजी बोले, यजमान, जब तुम अपनी पूजा करवा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना कि दिल्ली में जो तुम्हारे व्यापार में घाटा है वह कैसे कम हो। और पंडित जी, तुम क्या सोच रहे थे? तुम भी यही सोच रहे थे ना कि आज ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले। यह सुनकर पंडित जी और यजमान हैरान हो गए और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। पैसा, लोभ और अन्य चिंताओं के होते हुए ईश्वर में ध्यान कैसे लगा सकते हैं? लोगों की सेवा में प्रस्तुत रहे, ईश्वर आपका भला करेगा। अनमोल वचन। पहला, एक ही ईश्वर है, उसके अनगिनत रूप है, वह सबका सृष्टा है। दूसरा, सत्य ऊंचा है, उससे भी ऊंचा सत्य के अनुसार जीना है। तीसरा, भगवान के नाम का जाप करे, दैनिक ध्यान का अभ्यास करे, भगवान के नाम का जाप और गायन करे। चौथा, ईमानदार जीवन जिए, दैनिक आय ईमानदार साधनों से होनी चाहिए। पांचवा, जरूरतमंदों के साथ बांटो, यह सभी समय की सच्ची और बड़ी पूजा है। धन्यवाद। साथियों, अब मैं आपको सेवा का अर्थ बताना चाहती हूँ। गुरुद्वारे में सेवा का मतलब है बिना किसी इच्छा या इरादे के विनम्रता से प्रेम का काम करना। आपको सेवा करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, कीर्तन की सेवा, जोड़े की सेवा, लंगर की सेवा आदि आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन का कुछ समय सेवा में भी लगाना चाहिए। जैसे गुरुद्वारे में सेवा करने वाले को सेवादार कहते हैं, वैसे ही हम अपने समाज के सेवादार हैं। हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। सब दुख मुके सच्चे पातशाह जी, हथ बन दे मत्था टेक दे, तुसी आण के सच्चे पातशाह जी, हेठा चानन दा दरिया भगे, तू मेहर दा बरसे मेघ बाबा, जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उत्थे अज भी वरते देग बाबा। नानक पार नानक सब पाए ओंकार, नानक पार नानक पार नानक सब पाए ओंकार, नानक सतगुरां दे लड़ लग के कुछ ना